जीवन संवारना है तो पूर्व जन्म में झांक कर देखें, क्योंकि इस जीवन का संबंध पिछले जीवन से है ही। पिछले जीवन को जानेंगे तभी तो इस जीवन को पहचाना जाएगा, और इस लेख से आप यह सब कुछ जान जाएंगे। आपका यह जीवन पुनर्जन्म से जुड़ा है। पूर्व जन्म में आप क्या थे, कहां थे, आपने वहां कौन से कर्म किए, इसको जानने की इच्छा तो अवश्य होती है। इन प्रश्नों पर विश्व के समाजशास्त्रियों, शोधकर्ताओं ने अनुसंधान किए हैं और कर रहे हैं। इनका परिणाम बद्धा ही रोचक और विस्मयकारक रहा है। पुनर्जन्म की घटनाओं के संबंध में यदा कदा पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं कि अमुक बालक ने 4 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जीवन के बारे में बताया। वहां जाकर सत्यापन करने पर वह घटना सत्य सिद्ध हुई। यह घटनाएं कोई अपवाद नहीं है। जहां ईसाई सिद्धांत तथा मुस्लिम मत के अनुसार केवल वर्तमान जीवन ही आवश्यक जीवन है, उनका न तो जन्म से पहले किसी से कोई संबंध रहता है और ना ही जन्म से आगे कोई संबंध रहता है। लेकिन जब पूर्व जन्म की घटनाओं के संबंध में यूरोप में, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और सब जगह ऐसी घटनाएं हुईं जिसमें बालकों ने, जिनकी बुद्धि का विकास पूर्ण नहीं हुआ था, अर्थात जिनकी उम्र 2 साल से 8 साल के बीच में थी, उन्होंने अपने वर्तमान स्थान से हजारों मील दूर की जो घटनाएं बताई, उन्हें सत्यापित किया गया। तब जाकर समाज शास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने अनुसंधान प्रारंभ किए। कार्ल लीडन बी डासम का उदाहरण विस्मयकारी है। वह बचपन में अपने माता पिता के साथ मीडिसवरो में रहता था और उसकी मां बताती हैं कि बोलना सीखते ही वह बताने लगा कि उसका विमान एक इमारत की खिड़की से जा टकराया था। शुरू शुरू में माता पिता ने बच्चे की कल्पना समझी, लेकिन जल्दी ही वह केवल 3 साल की उम्र में ही जर्मन बिल्ले सेवा में भर्ती हुआ और प्रशिक्षण के लिए उसे एक बड़े वायु सैनिक प्रतिष्ठान में प्रविष्ट किया गया। यह वही स्थान था जहां उसने पूर्व जन्म में अपने जीवन की अंतिम उड़ान भरी थी। उसने बताया कि जब मैंने अंतिम उड़ान भरी तो मुझे लगा कि इमारत मेरी ओर लपकी चली आ रही है। मैं खिड़की से जा टकराया और देखा कि मेरी टांग मेरी देह से अलग पड़ी है। उसे जन्म में उस समय कार्ल केवल 23 वर्ष का ही था। उसके अलावा कई बच्चे अपने बारे में ऐसी घटनाएं बताते हैं जो कि सीधी ऐतिहासिक पुस्तकों से लिखी हुई प्रतीत होती है। जैसे लिवरपूल के गैल गुडवर्ड 5 साल की उम्र में ही राजा रानियों की घटना और उनमें खुद रानी रूप में बताते हुए उस समय का पहनावा और अपनी संपूर्ण वेशभूषा का सविस्तार वर्णन करती थी। जांच करने पर पाया गया कि वास्तव में 18वीं सदी में प्रतिष्ठित वर्ग की महिलाएं ऐसी ही वेशभूषाएं पहनती थीं। उनके नौकर चाकर छोटे से काले हेड लगाते थे। आया इत्यादि का विवरण बिल्कुल सही निकला। तो क्या 18वीं सदी के बाद गैल का जन्म सीधी 20वीं सदी में ही हुआ? तो वह बीच के 100-150 वर्षों तक कहां रही? भारतीय समाचार पत्रों में भी ऐसी घटनाओं के बारे में छपता है और आम लोग इसे एक घटना समझते हुए, थोड़ा आश्चर्य करते हुए पढ़कर निकाल देते हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि जिन्हें भी अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद थीं, उसकी स्मृति बचपन में ज्यादा तीव्र थी। 3 साल के उम्र में यदि लखनऊ में जन्म लेने वाला बच्चा ठेठ बिहार की या भोजपुरी बोली बोले और कुछ विशेष घटनाओं का विवरण करें, तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा? कई माँ बाप तो इस प्रकार की बातें अपने बच्चों में पाने पर छुपा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे समाज द्वारा पागल कह दिया जाए, अथवा कहीं बच्चे का रुझान अपने पूर्व जीवन के सदस्यों के प्रति बढ़ जाए। ज्यादातर ऐसी घटनाओं में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह इन घटनाओं को भूलने लगता है और धीरे धीरे वर्तमान जीवन में ही पूरी तरह से रम जाता है। पूर्व जन्म की घटनाओं की स्मृतियों के संबंध में मैंने हजारों उदाहरणों के अध्ययन किए हैं और उन सबसे एक बात विशेष रूप से स्पष्ट हुई है कि जिस बच्चे को अपने पूर्व जन्म की घटना याद थी, उसकी अपने पूर्व जन्म में स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी। कहीं एक्सीडेंट से, कहीं सांप काटने से, कहीं हत्या द्वारा, तो कहीं किन्हीं अन्य विशेष कारण से उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या यह आत्मा के अतृप्त रहने के भारतीय सिद्धांत का स्पष्ट स्वरूप नहीं है? पूर्व जन्म, यह भारतीय सिद्धांत एक ठोस नियम के रूप में प्रमाणित हो चुका है कि आत्मा ही अजर अमर है,
मनुष्य एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करता है। ये संबंध स्थूल और महत्वहीन होते हैं। हमारे जीवन के संबंध पूर्व जन्मों से ही जुड़े होते हैं। यह अलग बात है कि मृत्यु को प्राप्त होकर हम दूसरा शरीर धारण कर लें, परंतु इससे आत्मा नहीं बदली जाती। आत्मा के संबंध तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसीलिए इस जन्म में भी हम किसी और को मन ही मन बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं। केवल 2 या 3 दिन के परिचय से ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम कई वर्षों से परिचित हों। उससे बातचीत करने में आनंद की अनुभूति होने लगती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूर्ण रूप से माना गया है। इसलिए न तो हमने इस संबंध में कोई ठोस अनुसंधान करने की आवश्यकता ही समझी और न ही समाजशास्त्री वैज्ञानिकों द्वारा कोई कार्य किया गया। शासन की ओर से भी प्रयास नहीं हुए। इंग्लैंड, अमेरिका में, जहां ईसाई धर्म विशेष रूप से अभी भी पूरे उत्साह के साथ माना जाता है और दोनों को ही दिशा निर्देश देने वाला मूल ग्रंथ बाइबिल है, उनमें भी ईसा मसीह ने पूर्व जन्म का या पुनर्जन्म का कोई उल्लेख नहीं किया, तो ईसाई धर्म वालों ने इसे मानना बंद कर दिया। लेकिन जब बार बार ऐसी घटनाएं घटी तो उन्होंने विशेष शोध कार्य प्रारंभ किया। इस संबंध में आजकल पश्चिम में 3 पुस्तकों की बड़ी ही धूम है। तीनों ही लेखक समाजशास्त्री थे और अपने क्षेत्र में बड़े ही प्रतिष्ठित एवं विद्वान गिने जाते हैं। लाइफ बिफोर लाइफ, लाइफ बिफोर वर्थ, लाइफ आफ्टर लाइफ। इन तीनों पुस्तक के लेखकों ने अलग अलग उदाहरण लिए और अलग अलग तरीके से अनुसंधान किए। प्रथम पुस्तक लाइफ बिफोर लाइफ की लेखिका स्वयं बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थी और सम्मोहन की अद्भुत जानकार थी। उसने मानव चिकित्सा का व्यवसाय छोड़कर एक अनुसंधान प्रारंभ किया। उसने 750 व्यक्तियों को सम्मोहित किया। सबसे पहले यह प्रयोग 54 व्यक्तियों से प्रारंभ किया। उसने शिकागो के एक मोटल के हाल में सभी 54 व्यक्तियों को सुला दिया तथा सम्मोहन करना प्रारंभ किया। सम्मोहन की प्रथम स्टेज से दूसरे स्टेज में और दूसरे स्टेज से जब तीसरे स्टेज में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह एक योग निद्रा की स्थिति में पहुंचता है और इस योग निद्रा के दौरान शरीर शांत रहता है, मस्तिष्क वर्तमान जीवन से कट जाता है और अंतर्दृष्टि जाग उठती है। डॉक्टर हेलन ने सबसे पहले उनसे गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे तो सभी ने अपनी गर्भावस्था का अलग अलग विवरण दिया। सभी की सत्यता को जांचा गया। जो व्यक्ति ऑपरेशन द्वारा पैदा हुए थे, कुछ सामान्य रूप से, और सभी ने उस पीड़ा का वर्णन हूबहू दोहराया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सम्मोहन का यह स्वरूप तिब्बती यंत्र ओम मणिपद में हुम्म का ही रूपांतरण है। भारतीय कुंडलिनी योग में भी यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड की शक्ति को संचालित करता है, उसमें सामंजस्य स्थापित करता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर स्थित कुंडली चक्र का सबसे उच्च स्तर आज्ञा चक्र शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, शक्ति प्रदान करता है। डॉक्टर हेलन का दूसरा प्रयोग एक एक करके 4000 व्यक्तियों पर किया। उसमें से 750 ने लिखित उत्तर दिया। उन्हें सम्मोहन की इस तीसरी स्टेज में गुजारकर अनुभवों के बारे में पूछा तो पहले व्यक्ति का उत्तर दूसरे से अलग था। एक ने कहा, मैंने दोबारा जन्म लेने का निर्णय इसलिए किया कि मैं अपने पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहती थी और यह कार्य नया जन्म लेकर ही संभव था। एक ने कहा कि मेरे सामने अनेक भ्रूण में से किसी एक का चुनाव करना था और मैं उन सबको जानता था। मैं अपनी होने वाली नई मां के बारे में चिंतित था। एक ने कहा कि मैंने दोबारा जन्म लेने का निर्णय बहुत ही सोच समझ कर किया। मुझे प्रकाश किरणों द्वारा नया जन्म लेने के निर्देश मिल रहे थे, लेकिन मैं जिस भ्रूण में प्रवेश चाहता था उसकी मां अभी तैयार नहीं। लेकिन मुझे निर्देश मिला कि तुम्हें इतनी कर्म यात्राएं पूरी करनी है, समय कम है, इसलिए मैंने निर्णय लिया। इन 750 व्यक्तियों के उदाहरण इस बात को ठोस सत्य के रूप में स्थापित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक पुनर्जन्म होता है और उसे विशेष निर्देश मिलते हैं। उसी के अनुसार वह नए जीवन में प्रवेश करता है। और यदि व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति सम्मोहन साधना, जिसमें व्यक्ति स्वयं को आत्म सम्मोहित कर सकता है, के द्वारा उसे जीवन में जा सकता है, जिसकी यात्रा संपन्न कर वह इस जीवन में आया है,
जीवन के अनजाने रहस्य खोलने के लिए साधना तो करनी ही पड़ती है, और इस साधना में व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को सम्मोहित करने का प्रयास करता है, अर्थात शांत भाव से बैठकर मस्तिष्क को एकाग्र कर ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां केवल मस्तिष्क का अचेतन भाग जागृत हो जाए, क्योंकि इस अचेतन मस्तिष्क में ही सब कुछ अंकित होकर रखी है जीवन की गाथा। जीवन की अज्ञात गुत्थियों को सुलझाने का सबसे सरल, पूर्णतः प्रामाणिक एवं सरल उपाय साधना ही है। इस साधना में सर्वप्रथम शांत भाव से बैठकर मस्तिष्क को एकाग्र करें, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क में ही पूर्व जीवन की गाथाओं का लेखा जोखा अंकित रहता है। साधना। भारतीय विद्वानों ने यथोपनिषद में संजीवनी यंत्र का वर्णन किया है, जिसके द्वारा साधक यह जान लेता है कि उसकी पत्नी कौन थी, पिछले जीवन के उसके साथ संबंध कैसे थे, और यह कि इस संतान ने मेरे घर में किस उद्देश्य से जन्म लिया है। अपनी पत्नी, पुत्री, इन सभी के बारे में, उनके पूर्व जन्म को और उनके साथ हमारे संबंधों की सही सही जानकारी इस साधना के द्वारा मिल सकती है। इसलिए इस साधना का विशेष महत्व है। जीवन को पूरी तरह से समझने के लिए और जीवन की घटनाओं, सुख दुख, बाधाएं, परेशानियां और सभी प्रकार के क्रियाकलापों को समझने के लिए यह साधना सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साधक को यह साधना सिद्ध करनी ही चाहिए, तभी वह अपने जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को भली प्रकार से समझ सकेगा। यह प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। विनियोग। अस्य संजीवनी मंत्रस्य मथंग आशे अनुष्टुप छंद मातंगी देवता सर्वपूर्व जीवन दर्शन सिद्ध यर्थ जपे विनियोग। रश्यादिन्यास। ओम मतंग रशे नमः शीर्षे, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मातंगी देवता ये नम। हृदये हिरिंग नमः नाभो विनियोगाय नमः सनर्वागे। कन्यास। ओम हरि ऐं हृदय अंगूठाभ्याम नमः, नमो भगवती तर्जनीभ्याम नमः, उच्चिष्ट चांडाली मध्यमाभ्याम नमः, श्री मातंगेश्वरी अनामिकाभ्याम नमः, पूर्व जीवन दर्शय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदया विन्यास। ओम ह्रीं ऐं श्री हृदयाय नमः, नमो भगवती शिरसे स्वाहा उच्चिष्ट चांडाली शिखाय वषट, श्री मातंगे तंगेश्वरी कवचाय हुम, पूर्व जीवन दर्शय नेत्रत्रयाय वोषट, स्वाहा अस्त्राय फट। साधक पहले दिन स्नान कर शुद्ध द्रक्त लाल वस्त्र पहनकर दक्षिण की ओर मुंह कर लाल आसन पर बैठ जाए। सामने तेल का दीपक लगा ले और मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त मातंगी यंत्र एवं मातंगी चित्र स्थापित कर दे। फिर संजीवनी माला से मंत्र जाप करें। मंत्र: ओम ह्रीं ऐं श्रीं नमो भगवती उच्चिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी पूर्व जीवन दर्शय स्वाहा। कुल 5 लाख मंत्र जब 21 दिन में होने आवश्यक है। पूरे साधना काल में एक समय भोजन करें, धरती पर शयन करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। मंत्र जब समाप्त होने पर 2100 गुलाब के पुष्पों से इसी मंत्र के द्वारा आहुति दें और 11 कन्याओं को भोजन कराकर यथोचित वस्त्र आदि दें। संजीवनी साधना एक ऐसे जीवन दर्शन की साधना है जिससे साधक एकाग्र शक्ति और आत्मनियंत्रण शक्ति का विकास होता है और उसका सीधा प्रभाव उसकी कुंडलिनी पर पड़ता है। इसके द्वारा कुंतली के सहस्त्र दल कमल प्रस्फुटित होते हैं तो वह देख सकता है कि अपने पूर्व जन्म में वह क्या था, उसके वर्तमान जीवन के सहयोगियों से पूर्व जन्म में क्या संबंध थे और इसके पूर्व के किन किन क्रियाकलापों का प्रभाव इस जन्म पर पड़ा और इस जन्म में किन कार्यों को महत्व देना है। सारांश यह कि मात्र इस एक साधना द्वारा वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। अति आवश्यक चेतावनी: साधना को करने से पहले अपने गुरुदेव से अनुमति तथा साधना पद्धति का सही ज्ञान लेना अति आवश्यक है। अतः कोई भी मंत्र या साधना का उपयोग अपने गुरुदेव के दिशा निर्देशन में ही करें। अगर आपने हमारे चैनल की सदस्यता अभी तक नहीं ली है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल की सदस्यता प्राप्त करें। हमारे चैनल पर आपको नया ज्ञान एवं नए नए भजन हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री सद्गुरुदेव।